नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन है आपका पेपर नंबर 6 यूपी स्पेशल 2023। ओके, और क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं हम इसको, बगैर समय को इधर से उधर बर्बाद करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्यों के पारिस्थितिक महत्व की व्याख्या करें। सीधा सीधा क्वेश्चन को डिकोड करें, और क्वेश्चन को डिकोड करने में कोई अफलातूनगिरी नहीं होगी। सीधा सीधा क्लियर कट पता चल रहा है क्या पूछ रहा है ये। उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक पढ़ दिया, क्या कर दिया, तराई क्षेत्र वन्यजीव अभ्यारण्य तो उत्तर प्रदेश में पूरे में फैले हुए हैं, बट इन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया कि तराई क्षेत्र। तो यूपी के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्यों के पारिस्थितिक महत्व की व्याख्या करनी है, कि वो उनका पारिस्थितिक महत्व क्या है उसकी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, तो चलते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन। ओके, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। उत्तर प्रदेश कोष्टक में डाल दिया यूपी। ये वाला कारनामा मतलब ये करना चाहिए, मैं भी भूल जाता हूँ करते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को आप नीचे जिक्र करोगे ही, उसकी एक दो बार आएगा। तो जब भी उत्तर प्रदेश आपको लिखना होगा तो पहले इंडिकेट कर दिया आपने क्वेश्चन में डाल करके कि यूपी को आप ऐसे निमोनिक्स में लिखोगे छोटे से में यूपी, और आगे यूपी जब लिखोगे तो जैसे यहाँ लिखा है देखो एक ये यूपी, जब उत्तर प्रदेश लिखने की जरूरत हुई तो यूपी लिख दिया। इससे क्या होता है कि शब्द सीमा के अंदर में हम वो अपनी बात कह पाते हैं जो हमें कन्वे करनी होती है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र जो हिमालय की तराई भूमि के विस्तार के रूप में है, जैविक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हमने तराई क्षेत्र में और तराई क्षेत्र की जो भौतिक विविधता है, जो जैविक विविधता है ना, उसके बारे में बता दिया कि कैसे ये पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, क्योंकि उसकी व्याख्या करनी है, उसके पारिस्थितिक महत्व को बताना भी है। तो देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये हो गया पीटी का क्वेश्चन। ठीक है, कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान करता है। यूपी में कुल 26 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तराई क्षेत्र के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित हैं। क्योंकि स्पेसिफिक हमने बता दिया टोटल यूपी में कितने हैं 26, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन तो ये था कि तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्य, तो क्यों ना उनको मैप में दर्शाया जाए। तो निम्नलिखित है, तो देख लो निम्नलिखित में मैप में यूपी का मैप बनाया प्यारा सा। उसके बाद ये तराई क्षेत्र हमने जब ये क्वेश्चन किया तो हम क्या बोले थे, तराई क्षेत्र हिमालय की तराई भूमि के विस्तार के रूप में है। तो हिमालय ऊपर होगा, नेपाल वाला एरिया, क्योंकि पड़ोसी कंट्री है हमारा यूपी का। तो ये तराई एरिया है, कौन सा, ये वाला, ये तराई एरिया यूपी का। ठीक, तो देखो पहला हाथी आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। हाथी आरक्षित क्षेत्र, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, सोहोगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कुछ तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वो हमने दर्शा दिए मैप पर। ठीक है, और उसके बाद अभी भी क्वेश्चन का जो मेन जो जड़ है, मेन जो कोर है, उसकी जो आत्मा है, उस तक अब पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हमने बस एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया उसका। अब नीचे ये लिख देते हैं, जब भी मैप में कुछ चीज़ दर्शाते हो आप नीचे उसको कोष्टक में इस तरीके से दिखाते हो कि यूपी के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूपी के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्यों का महत्व इसलिए है कि वे न केवल स्थानीय वन्यजीवियों के संरक्षण में सहायक हैं, बल्कि यह क्षेत्र पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात अगर आप ना लिखें, देखो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें ये रिलीवेंस हैं इसमें, अगर उसको हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो, ऐसा कोई है नहीं। ये जो बात लिखी, ये ऐसा लग रहा है जैसे कंक्लूजन दे रहे हो आप, है ना, कंक्लूड करने वाली के निष्कर्ष कर रहे हैं, काम खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन का। अब नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते थे, है ना, लिखना है लिखो, वरना इसको आप लेट भी करोगे और सीधा आप महत्व पर जाओगे, क्योंकि महत्व में ये सब बात बताओगे ही आप कि पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, स्थानीय वन्यजीवों के संरक्षण में सहायक है, ये महत्व ही तो बताओगे। तो इसको एक्स्ट्रा में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्य का महत्व।
अब ये जब लिखना ही था तो ऊपर वाला वो जो हमने शब्द सीमा अपनी बढ़ा दी उसमें 20 से 25 शब्दों की, तो उसे हटा सकते हो, है ना। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्य का महत्व, ओके, देख लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण में काम आएगा। ये अभ्यारण्य वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का घर है। वे जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में काम करते हैं, आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में योगदान करते हैं। तो ये महत्व बता रहे हैं हमको कि जैसे जैव विविधता संरक्षण एक मेन हेडिंग डाल करके उसके अंदर 3-4 पॉइंट हमने बता दिए। जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आवास संरक्षण का भी काम करते हैं। कैसे? वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करना, ये वनों की कटाई, कृषि और शहरीकरण के कारण होने वाले जो नुकसान है उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। आवास संरक्षण हो गया दूसरा। तीसरा है आपका प्रवास गलियारे। तो प्रवास गलियारे में कैसे महत्वपूर्ण है? ये जानवरों के लिए प्रवास गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। प्रवासियों को विभिन्न आवासों के बीच आवागमन की सुविधा मिलती है। इससे क्या होता है कि आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने और प्रवासी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए सहायता मिलती है। ठीक, तो ये 2-3 पॉइंट बता दिए इसमें प्रवासी गलियारे में। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं बनी रहती हैं। कैसे? ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देते हैं। मृदा संरक्षण भी लिख सकते हो, जो मानव कल्याण के लिए अमूल्य है। ओके, तो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का महत्व बता दिया इधर। जलवायु परिवर्तन समन में ये सहायक है। कैसे? ये कार्बन भंडारण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने और जलवायु विनिमय में योगदान देने में भूमिका निभाते हैं। ये सब हेडिंग है। मैन हेडिंग हमारी क्या थी? मैन हेडिंग थी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्य का महत्व। ये आपकी सब हेडिंग है और सब हेडिंग के अंदर भी आपने 2-3 पॉइंटों में उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि पर्यटन एवं शिक्षा। वे पर्यटक एवं प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। मतलब कौन? वही वन्यजीव अभ्यारण्य, जिससे स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ हो सकता है। जब पर्यटन बढ़ेगा तो स्थानीय समुदायों को लाभ होगा ही। पर्यटन किस तरीके से स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाता है? आप महाकुंभ के मेले में एंट्री मार के देखो कि यहाँ जब कैब बुक करोगे, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ सुबेदारगंज में, तो यहाँ से अगर कैब बुक करें तो 350-400 रुपये में बुक हो जाती है, लेकिन वो लोग नहीं लेके जाते हैं, कैंसिल कर देंगे राइड, या तो फिर बोलेंगे सर एक्स्ट्रा दे देना। एक्स्ट्रा कितना? 50 रुपये एक्स्ट्रा, 100 रुपये एक्स्ट्रा, 200 रुपये एक्स्ट्रा। बुक करके कर रहे हो तब, और वैसे जाओगे तो 100 रुपये की सवारी को भी 200, 250, 300 ले रहे हैं इस तरीके से। ये तो मैंने बता दिया कि वो कैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, बट यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार मिल गया। मैं रैपिडो से आया था जिस दिन मैं गया था कुंभ, तो जो रैपिडो मिली थी मुझे, कह रहे थे भैया वैसे परमानेंटली में चला था, लेकिन कुंभ के समय पे मैंने इसको चलाया है और कुंभ के एंड तक चलाऊंगा, क्योंकि इस समय सवारी बहुत मिल रही है और पैसा ठीक ठाक कम रहा है। तो जब पर्यटन बढ़ता है किसी चीज़ का तो वहाँ के स्थानीय लोगों को फ़ायदा होता है। दुकानें खूब चल रही हैं, है ना, पूरी पूरी रात दुकानें खुलती हैं, तो इसका फ़र्क होता है ना। तो ये पर्यावरण शिक्षा और अनुसंधान के अवसर भी प्रदान करते हैं। ओके, चलिए, तो जो क्वेश्चन था उसका महत्व जो बताना था हमको, उसका महत्व हमने बता दिया, उल्लेख कर दिया, व्याख्या कर दी, और एंड में कंक्लूड आप कर दोगे। देखो, इस प्रकार तराई क्षेत्र में वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता के संरक्षण और दीर्घकालिक पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। तो उनके महत्व को बताते हुए ही हमने इसको कंक्लूड कर दिया कि ये जैव विविधता के संरक्षण, दीर्घकालिक पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन ये सब बनाने के लिए आवश्यक है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। इनपुट दें अपना, आपको लगे कि इस क्वेश्चन को, और जो मैं बता रहा हूँ जो कमियाँ रहती हैं कि आपको इंग्लिश में नहीं लिखना होता है ज़्यादा, उसको देवनागरी लिपि में लिखो। जब शब्द एक्स्ट्रा हो जाए, लगे कि इसका दोहराव होने वाला है, तो ऐसी चीज़ें काट भी देते हैं, इनको रखने की ज़रूरत है नहीं। और ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया ही था कि इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करना है, और ये इस तरीके से कोई वर्ड दोबारा से रिपीट करना है आपको, तो पहले एक बार कोष्टक में पूरा लिख करके कोष्टक में उसका शॉर्ट लिख दें, और फिर शॉर्ट को आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।